देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन को यहां तक किया था, ठीक है। अब इसके बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये टर्म कैसा है, जो अंदर का टर्म है वो इंटीजर है कि नहीं है। क्योंकि अगर इंटीजर है तो रिजल्ट कुछ और है, और अगर इंटीजर नहीं है तो रिजल्ट कुछ और है। देखो क्या करेंगे हम इसके लिए, अब दो केस लेके चलेंगे। एक बार हम x को मान लेंगे n पाई, लेट n मतलब इंटीजर। तो अगर हमने x को n पाई माना तो माइनस एक्स अपॉन पाई, देखो ये हो गया माइनस n पाई बाई पाई, तो हो गया माइनस n, और ये क्या बन गया बोलो, माइनस n। क्योंकि n है इंटीजर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस n की वैल्यू माइनस n के बराबर आ गई, है ना। क्योंकि n क्या है बोलो, इंटीजर, इसलिए हमने देखो यहां पर ऐसा किया, ठीक। अच्छा अब देखो हम इसी को फिर से वापस लिख सकते हैं माइनस n पाई बाई पाई, और n पाई का मतलब x, तो माइनस का x बाई पाई वापस इसको हम लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसे समझो कि अंदर का नंबर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स आ गया, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, है ना। क्योंकि अंदर का नंबर देखो इंटीजर है ना, तो इसको हम वापस फिर से लिख सकते हैं, या देखो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको हम कि एक्चुअली x अगर n पाई लेंगे तो अंदर का नंबर इंटीजर होगा, और जब अंदर का नंबर इंटीजर होगा तो देखो हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दो, एक तरीका तो ये है, एक देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई। क्योंकि क्या होगा, अगर x को n पाई लेंगे तो अंदर का नंबर एक इंटीजर बन जाएगा, क्योंकि पाई पाई कट जाएगा। ऐसे देखो x बाई पाई है, x बाई पाई है तो n पाई बाई पाई, देखो पाई पाई कट गया, इंटीजर आ गया। तो जब वो इंटीजर आ गया, है ना, जब वो वैल्यू इंटीजर आ गई तो उसको हम डायरेक्ट माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर जो है अब वो एक इंटीजर है इस केस में, ठीक। देखो ये वैल्यू यहां रखी जाए। अच्छा अब देखो एक बात और ध्यान दो कि इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन देखो अगर हम x को n पाई लेंगे तो ये n पाई और साइन ऑफ n पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और tan n पाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। ध्यान दो, अगर हम x को n पाई लेते हैं तो इसको तो हमने ऐसे लिख दिया, कोई समस्या वाली बात नहीं, लिख सकते हैं ऐसे, है ना। लेकिन अगर हम न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो साइन n पाई भी जीरो और tan n पाई भी जीरो, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा f ऑफ माइनस एक्स है इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और अगर आप x को n पाई लोगे तो fx भी जीरो हो जाएगा। ध्यान दो, fx भी जीरो हो जाएगा, है ना। अगर हम x को n पाई लेते हैं तो f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और fx की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि देखो n पाई लेने पर sin की वैल्यू जीरो, tan की वैल्यू जीरो, तो कुल मिला के सब कुछ न्यूमरेटर क्या बन जाएगा बोलो, जीरो बन जाएगा। ध्यान दो, x को n पाई लिया तब, ठीक। अच्छा अब देखो दूसरा केस, दूसरे केस में देखो क्या होगा, हम x को n पाई नहीं लेंगे, है ना। अगर हम x को n पाई ना लें, देखो सेकेंड पार्ट, देखो सेकेंड पार्ट में क्या होगा, हम x को n पाई नहीं लेंगे तो उस केस में देखो माइनस एक्स बाई पाई ये एक इंटीजर नहीं होगा, और उसकी वैल्यू ये लिखी जा सकती है माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई माइनस वन। ध्यान दो, क्योंकि अब ये टर्म इंटीजर नहीं है, तो जब ये टर्म इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स को लिख सकते हैं माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस वन, है ना। क्योंकि देखो ये टर्म अब इंटीजर नहीं रहा। अब इसकी वैल्यू देखो यहां पर लिखें तो देखो f ऑफ माइनस एक्स क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2x साइन x प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई, देखो ये वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो 2 और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई माइनस वन, और देखो कुल मिलाकर के ये टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया बोलो, प्लस वन, क्योंकि 4 माइनस 3 क्या हो गया, प्लस वन। देखो अब ये हो गया 2x साइन x प्लस टेन एक्स और अपॉन माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई, और देखो ये क्या हो गया
-2 + 1, तो इसको देखो हम यहाँ पर -1 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से ये वैल्यू आएगी -2 और ये +1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, -1 के इक्वल लिख सकते हैं। ध्यान दो, देखो अब क्या हो रहा है, देखो इसको अगर हम फिर से ऐसे लिखें 2x sin x + tan x, ध्यान दो, अपॉन 2, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर ध्यान दो, x में 2 पाई प्लस कर दो और 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दो और अपॉन पाई लिखो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं देखो जिससे इसके जैसा बन जाए, है ना, ऐसा इसलिए कर रहे हैं देखो जैसे ये इसके जैसा बन जाए, इसके जैसा बन जाएगा तभी तो हम समझ पाएंगे कि fx आया या नहीं आया, है ना, इसके जैसा बनाने की देखो इसको हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो यहां पर अगर हम इसको अलग अलग कर दें, देखो बताओ यहां तक लिखा सब बच्चों ने, देखो ध्यान दो, अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो अब हम देखो जो टर्म दिया है उसके जैसा इसको हम बना पाएंगे। ध्यान दो बच्चों, देखो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया 2x sin x + tan x डिवाइड बाई, देखो इसको ऐसे लिखिए -2, ये क्या हुआ बोलो, x + 2 पाई बाई पाई और माइनस दिस अपॉन दिस, तो माइनस का देखो 2 बन जाएगा और -1 हो जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि -2 पाई अपॉन पाई तो -2 बन जाएगा। देखो ये हो गया 2x sin x + tan x अपॉन, देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर i है तो i को अलग कर सकते हैं, तो हो जाएगा -2x + 2 पाई बाई पाई, और देखो -2 अलग कर सकते हैं तो -2 अलग करोगे तो ये प्लस का 4 और -1 हो जाएगा। ध्यान दो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x + i है तो i को अलग कर देंगे, 2 बाहर मल्टीप्लाई होकर उससे माइनस +4 बन जाएगा वो। अब देखो ये हो गया 2x, है ना, और देखो sin x प्लस का tan x डिवाइड बाई, देखो -2x + 2 पाई बाई पाई और प्लस का 3 आ गया, देखो प्लस का 3। अब देखो अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो 2x sin x + tan x, अगर हम माइनस कॉमन ले लें देखो पूरे में से तो हो जाएगा 2x + 2 पाई बाई पाई और क्या बन गया बोलो, -3, है ना, माइनस देखो पूरे में से कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और माइनस को यहाँ ले आए और देखो ये क्या बन गया, -fx, देखो यही हमारा fx है। तो देखो क्या हुआ, अगर x n पाई नहीं था तो ये -fx मतलब ऑड है, और अगर x n पाई था तो एक्चुअली ये जीरो फंक्शन था, और जीरो फंक्शन इवन ऑड दोनों होता है ना। अगर x n पाई नहीं था तो ये क्या बन गया बोलो, -fx, जो कि ऑड फंक्शन आ गया इस सेकंड वाले केस में, अगर x n पाई नहीं था। लेकिन पहले वाले केस में जब x n पाई था तो एक्चुअली ये जीरो फंक्शन के बराबर हो गया था, मतलब ये जीरो के बराबर आ गया था। तो मैंने बताया था अभी आपको कि जीरो फंक्शन इवन भी होता है, ऑड भी होता है, तो कुल मिला के इसको हम ऑड फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि देखो सेकंड वाले केस में तो ये ऑड है ही और फर्स्ट वाले केस में ये जीरो के बराबर है, और जीरो फंक्शन इवन ऑड दोनों होता है। इसका मतलब कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया, है ना। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था देखो ये, इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगा यहाँ पर, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। घर पे इसको सब बच्चे दोबारा फिर से बिना देखे करेंगे तो आपको ये दोबारा अच्छे से आ जाएगा, है ना। घर पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज का यूज है और थोड़ा दिमाग लगाना है कि फंक्शन के जैसा उसे हम कैसे बनाएं, और कुछ नहीं है इसमें। करें सब बच्चे ध्यान से।